शिव भक्ति हम करें। वैसे तो कोई भी हम जिस भी देवी देवता की भक्ति करें हमें निस्वार्थ मन से करनी चाहिए। शिव भक्ति भी करें तो भी सेल्फलेस करनी चाहिए, विदाउट एक्सपेक्टेशन हमें भक्ति करनी चाहिए। शिव के लिए भक्ति हमें करनी चाहिए। शिव के लिए हम शिव की भक्ति करें, ऐसे हमारे मन में भाव होना चाहिए। हमें सांसारिक कोई भी चीज़ शिव से मांगनी नहीं चाहिए। इसलिए सांसारिक चीज़ें मांगने के लिए कोई संकल्प लेकर कुछ मुझे चाहिए, इस तरह से संकल्प लेकर हमें शिव भक्ति नहीं करनी चाहिए। अगर हमने भक्ति की और शिव से हमने धन संपत्ति मांगी, तो इसका मतलब ये होता है कि हमें शिव पर श्रद्धा नहीं है, शिव से प्रेम नहीं है। हमें उसके धन जो मिलता है उससे प्रेम है। और आपने ना भी मांगे और आप शिव भक्त भी हो गए, तो शुरू में तो परीक्षाएं होती है, लेकिन बिना मांगे ही शिव भक्त को सब कुछ मिल जाता है। और उसको किस तरह से उसका अच्छा होने लगता है वो खुद को भी पता नहीं चलता, इस टाइप उसका हो जाता है। बस शुरू शुरू में भक्ति करेंगे तो थोड़ी अड़चने आती है, क्योंकि हम भक्ति में फिक्स रहते हैं, यानी हमें हमारी कसौटी होती है। आपको कौन से समय क्या चाहिए, जिस तरह घर में छोटा बच्चा होता है, माँ को पता चलता है इसको खाने को देना है, इसको पानी पीने को देना है, वो माँ जब जब वक्त उसको भूख लगती है तो उसे खाना देती है, उसको वक्त पर कपड़े देती है, वक्त पर उसे नहाती है। उसी तरह हमें जीवन में जो जो हम जीवन में शरीर लेकर आए हैं, हम आत्मा है, ये आत्मा शरीर पकड़कर हम आ गए हैं। तो इस शरीर को जो जो चाहिए वो हमसे भी ज़्यादा भगवान को मालूम होता है कि इस भक्त को कौन से समय क्या चाहिए। अगर कोई बच्चा गलत तरीके से या कुछ गलत चीज़ मांगे तो माँ या पिताजी उसको वो गलत चीज़ देते हैं क्या? इसी तरह हमने भी कुछ, हम जो मांगते हैं ईश्वर से हमारे लिए बेहतर है कि नहीं, हमसे ज़्यादा ईश्वर जानता है। इसलिए वक्त वक्त पर ईश्वर हमें जो चाहिए वो हमें मिल जाता है। सिर्फ हमें भक्त निस्वार्थ भाव से होना है और भक्ति में लीन होना है। इस ऐसा मतलब नहीं कि भक्ति करेंगे हम 24 घंटे करेंगे, संन्यास ले लेंगे, काम धाम सब कुछ छोड़कर वो वही करेंगे, इस तरह से नहीं। नाम जप करना हो तो हम मन में नाम जप करके हम इस शरीर से काम कर सकते हैं। अगर मैं दुकान में टेलरिंग करती हूँ तो मैं मन में शिव जाप आराम से चलता है, ऊपर काम चल रहता है। खाना बनाते वक़्त, खाना खाते वक़्त हम मन में हम ईश्वर का जाप कर सकते हैं। जाप नहीं तो नामस्मरण कर सकते हैं। जाप के लिए हम 1 घंटा निकाल कर, आधा घंटा निकाल कर हम माला लेकर शांत बैठकर करेंगे तो आगे चल के कभी समाधि जैसी हमारी पोजीशन आ जाएगी तो वो अच्छा रहता है। इसलिए नामस्मरण दिल में हम 24 घंटे कर सकते हैं। सोते वक्त भी हम नामस्मरण करें तो हमारी वो नींद जो हम लेते हैं वो उसमें भी हमारा नामस्मरण ऑटोमेटिक चलता है, वो भी हमारे पुण्य के खाते में आ जाता है। इसलिए नामस्मरण करना ही बेहतर है। जाप करो, लेकिन जाप के लिए थोड़ा सा वक्त निकालना पड़ता है। और जिसके पास वक्त है, आधा घंटा निकालना चाहिए, कर सकते हैं, वैसा कुछ नहीं। सामने थोड़ा सा पानी लेकर, जल लेकर बैठना है। जहाँ हम बैठेंगे वहाँ थोड़ा सा दिया लगाना है। हम दिया नहीं लगा सकते तो वो बर्थडे की कैंडल रहती है, वो बर्थडे की कैंडल छोटी छोटी रहती है, वो भी हम लगा कर रख सकते हैं। बस अग्नि का सामने होना, अग्नि प्रज्वलित होना चाहिए। और वो भी ना हो तो हम अपने हृदय में हम ज्योत प्रकट करके हम ऐसी भावना करें कि हमने अग्नि के ज्योत हमने भगवान के सामने लगाई है और हम हृदय में अपने ज्योत लगाकर हम सामने बैठ सकते हैं। खाली पानी का गिलास हम लेकर बैठेंगे, पानी सामने